हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हे परमपिता परमात्मा की असीम आत्माओं, आज ये आत्मा आपके सामने अपने इष्ट देव ब्रह्मा जी की इजाजत से कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित हुई है। मैं सार्थक डॉक्टर यमुना कुमार धीमान, अध्यक्ष जीवन भक्ति, आज देख रहा हूं कि जिस प्रकार से धरती पुत्रों के साथ शासन का और प्रशासन का व्यवहार और शब्दावली है, किसी भी रूप में मान्य नहीं और उचित भी नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र में एक बात सनातन धर्म में आती है कि 5 तरह के कर्म होते हैं: उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा और सदकर्म। अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये किसी को अच्छी और किसी को बुरी लग सकती हैं, लेकिन जब इसको उचित और अनुचित के पैमाने पे देखते हैं तो एक पक्ष का अनुचित और एक पक्ष का उचित नजर आता है। हमारा इस संसार में कोई भी कर्म जो भगवान को मंजूर नहीं हो सकता या हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, वो सदकर्म नहीं होता है। और जो लोग सदकर्म नहीं करते, उसको सनातन धर्म और अध्यात्म कभी स्वीकार नहीं करता। हम दोनों पक्षों को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि संत है, हमारे पास तो केवल आशीर्वाद है, शराब तो है नहीं, हम साधु तो है नहीं। लेकिन मेरा आह्वान साधुओं से भी रहेगा कि बेशक वो हमारा शिष्य हो, हमारा पैरोकार हो, हमारा फैलोर हो, हमारा भक्त हो, यदि वो जब भी अनुचित कार्य करे तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसको कहें, भाई उचित रास्ते पे आइए। और जब इस संसार में गुरु और आचार्य सही और गलत का भेद बताना अपने अनुसार शुरू कर देंगे, तो इस समाज में, इस विश्व में अराजकता आ जाएगी। यदि हम और आप अराजकता के विरोधी हैं और शांति के समर्थक हैं, तो एक छोटी सी बेनती आपके समक्ष कर रहा हूं। जहां तक कि मेरी बात जाए, जहां निराकार रूप में मेरा नतमस्तकता जाए, ये रचनात्मक भूमिका अदा करेगी। उसके बीच में एक यही बात सामने आती है कि इन धरती पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा है और हमें न्याय और अन्याय के बीच में न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। शासक प्रजा का पालक होता है, प्रजा का मालिक नहीं होता है। आज जिस प्रकार से शासक ने अपने आप को मालिक समझ लिया, वो हमारी सबके दुखों का कारण बनेगा। किसी के आज बनेगा, किसी के कल बनेगा। आप देखिए, बहुत ताकतवर लोग थे वो लोग, चाहे उसको रावण को ले लीजिए, कंस को ले लीजिए, हिरण्यकश्यप को ले लीजिए, लेकिन सच्चाई के आगे ढेर होना पड़ा। और धरती पुत्रों का समय 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है। मेरी यही बेनती है कि जो लोग वहां नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा योगदान इसमें जरूर डालें, उनके साथ सहर्ष एक बात करें कि 23 तारीख को दोपहर का भोजन वो लोग जहां जिस रूप में भी हैं, अपने घर में भी हैं चाहे, तो वो भोजन ना करें। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु इन धरती पुत्रों को
इसी प्रकार से कभी दुखी मत होने देना। और दूसरा स्वरूप मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो रामायण को राम को मानते हैं, हम भी मानते हैं। सीता को धरती की पुत्री माना गया और धरती पुत्र है किसान, वहीं से वो अपना जीवन चलाते हैं, वहां से उसका जीवन शुरू हुआ था। और किसान की अगर परिभाषा देखें, संधि विच्छेद करके देखें कि जो कयामत है, जब कयामत आती है, कैसे जब कयामत आती है उसमें साक्षात नारायण का रूप होते हैं किसान। भगवान ने कहा कि जब इस विश्व में कयामत आएगी, अगर उससे को बचाएगा तो वो ये किसान होंगे। कैसे कयामत, और साथ से साक्षात और ना से नारायण। ये नारायण के रूप में हर जीव की रक्षा करेंगे। मेरा जीव से भाव स्त्री पुरुष किन्नर सब इसमें आते हैं, पशु पक्षी जलचर नवचर और थलचर सभी इसमें आ जाते हैं। सभी के पेट का पालन पके हुए भोजन के द्वारा या बिना पके हुए भोजन के द्वारा सभी का ये पालन करते हैं। बस और लंबी बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन जहां तक भी हमारे बीच में आस्था रखने वाले लोग हैं, जीवन भक्ति संस्था के बीच में आस्था रखने वाले लोग हैं, या भगवान के रूप में आस्था रखने वाले लोग हैं, आज ब्रह्मा जी को इष्ट मानने वाला ये व्यक्ति आपको नतमस्तक होकर के यह निवेदन कर रहा है कि यदि इस भगवान की आहुति में आप आहुति डालना चाहते हैं तो 23 दिसंबर को दोपहर का भोजन बिल्कुल ना करें। और जहां यथाशक्ति हो, जैसा आप योगदान कर सकते हो, कवि अपनी कविताएं लिखें, लेखक अपने लेख लिखें, संत अपना आशीर्वाद दें इनको, और साधु अपने आदेश की कामना करें इन लोगों के लिए, ताकि ये अपनी जीत हासिल कर सकें। और ये निवेदन एक मैं धरती पुत्रों से भी कर रहा हूं कि उनसे बिना इजाजत लिए मैंने ये संदेश प्रसारित किया। ये उनकी महानता को देख के किया कि जहां जिसको उचित लगता है मैंने वो किया। उनको लेश मात्र भी कहीं इसमें यदि आपत्ति है तो उन शब्दों को वो बदल सकते हैं। भाव, उनका समर्थन, उनकी भावनाओं की इज्जत और उनके नेतृत्व को संतों का नमन। जिस मां ने वो बेटे पैदा किए जो आज इस धरती पुत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और इस संत के द्वारा, सार्थक डॉक्टर यमुना कुमार दीवान के द्वारा, जीवन भक्ति के द्वारा आपको लड़ाई के पूर्व ही जीत की बधाई देते हुए अपने शब्दों को यहीं समाप्त करूंगा और ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना करूंगा, हे मेरे इष्ट देव, इनको हर रूप में जीत हासिल हो। ये तन से भी सुखी रहें, मन से भी सुखी रहें, धन से भी सुखी रहें। इनके परिवारों को वो शक्ति देना जो कमियां आज उनको आ रही हैं, उनके कुछ जीव आज इस संघर्ष में हैं, उनको वो समृद्धता देना कि उनको उनकी कमी महसूस ना हो। और जहां भी जिस रूप में, मैं और संतों से भी निवेदन करूंगा, जहां जो योगदान कर सकते हैं उनको करना चाहिए। हम जिस चीज का निर्माण करते हैं, यदि वो सृष्टि के लिए घातक हो जाए तो उसका विनाश भी करना हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए पुनर्निवेदन करते हुए फिर मैं प्रभु का इस आशा के द्वारा संबोधन करूंगा कि परमात्मा हमारी इन इच्छाओं को, इन भावनाओं को, इस आशीर्वाद को प्रफुल्लित करेंगे। और जहां जहां जो भी व्यक्ति संदेश को सुन रहा है, वो मेरी बेनती रहेगी कि इन 3 बार इस शब्द का, इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। और ये सारे मंत्र की जो शक्ति है, इसका जो भाव है, वो किसानों को प्राप्त हो। आओ मिलकर के प्रभु का संबोधन करें। यही मेरे शब्दों का अंतिम संस्करण और अंतिम बात होगी। इसी में हमारी संपूर्णता होगी और जीवन में संपूर्ण सभी को प्राप्त हो,
इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु का संबोधन कर रहे हैं। प्रभु इस संबोधन को स्वीकार करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।